सिंह राशि के लिए जून 2024 में जन्म कुंडली का निर्माण हमने किया है कि कैसे कैसे ग्रहों की स्थितियां बनने वाली है और कौन कौन से प्रभाव सिंह राशि के जीवन में मिलने वाला है, इसे आज हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एक बालक का जन्म होता है उस समय पर जो ग्रहों की संरचना होती है उसके आधार पर उसके मुताबिक उस बच्चे की जन्म कुंडली का निर्माण होता है, जो ताउम्र उनके संग चलने वाला एक संजोग होता है, जिसके माध्यम से सुख दुख लाभ हानि की संभावनाओं को हम ज्योतिषी किसी के माध्यम से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज जून महीने के इस जन्म कुंडली को समझेंगे कि ग्रहों की स्थिति, पूरे 9 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कहाँ कहाँ हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी और किन किन क्षेत्रों में हमें उपलब्धता प्राप्त होगी। आज इस बात को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 1 जून के डेट को। 1 जून का वो दिन होगा जो कि प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं, जो सिंह राशि के मंगल देव, इनका गोचर परिवर्तन हो रहा है। अपने स्वयं के राशि पर मंगल देव प्रधान रूप से यहाँ पर प्रकाशित होने वाले हैं। एक ऐसा संचरण होगा इस मंगल का जिस समय पर ये 12 नंबर की राशि को छोड़ करके, अर्थात आपके अष्टम भाव को छोड़ करके प्रवेश करेंगे अपने स्वयं की राशि पर, अर्थात भाग्य के स्वामी भाग्य भाव पर उपस्थित होंगे। एक बहुत बड़े किस्मत का साथ के रूप में इस योग को माना जाएगा। वास्तव में मंगल जब अपने स्वयं के राशि पर होते हैं, भाग्य की कृपा हमें प्राप्त होती है, भाग्य के द्वारा हमें समर्थता प्राप्त होती है। वरिष्ठ जन जो हैं, उच्चाधिकारी जो हैं, उनसे संपर्क हमारे अच्छे होते हैं, उनके द्वारा हमारे भाग्य उन्नति का एक अनुकूल प्रयास भी किया जाता है। चूँकि नवम भाव मेरे पिताजी का होता है, पिताजी से जुड़े हुए कार्यों का होता है, इसलिए वहाँ पर संबंध अच्छे बनने वाले हैं। मंगल उस भाव पर जाकर के अपनी एनर्जी वहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई ग्रह जिस स्थान पर जाता है वो अपनी एनर्जी को ले जाता है, अर्थात मंगल एक नेतृत्व करने वाले ग्रह होते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास ये उत्तरदायित्व होता है, एक सामर्थ्यता होता है कि जहाँ वो रहे वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ समाहित होता है। अर्थात मेरे भाग्य उन्नति के लिए मैं सबसे ज़्यादा इस महीने एनर्जिक रहने वाला हूँ, आप ऐसा मानिएगा। नवम भाव मेरे उच्च शिक्षा का होता है। जो विद्यार्थीगण हैं उनके शिक्षा के लिए ये मंगल का ट्रांजिट एक बहुत बड़े सुंदर प्रतिरूप को यहाँ पर आपके अंदर समाहित करता है। एक ऐसी झांकी देख सकते हैं जहाँ पर शिक्षा में एक नया ज्ञान, एक नेक्स्ट लेवल की शिक्षा में प्राप्त होती है। देखा जाए तो मंगल के पास साहस के साथ साथ यही मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं। चतुर्थ भाव हमारी खुशियों का होता है, हमारे सुखों का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारे प्रॉपर्टी का होता है, अर्थात इन कार्यों में मुझे सफलता दिखेगी क्योंकि मंगल अपने स्वयं स्वराशि पर स्थित होंगे। जैसे ही 2 जून का डेट आता है, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति का गोचर जो कि वृषभ राशि पर हो रहा है, आपके अपने राशि से ठीक इनका जो प्रभाव है वो 10म भाव कैरियर भाव पर बना हुआ है। जैसे ही 2 जून आता है, देव गुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आ जाते हैं। इनका उदित अवस्था में आना इस प्रकार से होगा मानो एक छोटी सी झपकी के बाद जब हम अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं, ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति एक छोटी सी झपकी के बाद पुनः फिर से आपके कार्य की प्रारूप को रचने का प्रारंभ कर जाएंगे। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर की राशि है जो कि धन की राशि पर समाहित है, इसलिए कैरियर में धन की प्रतिष्ठा को यहाँ पर समाहित कर पाएंगे। लेकिन ज्योतिष में एक चीज़ और भी मानना होगा, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो अनुकूल होता है, और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं समाहित होते हैं उस स्थान को कहा गया है दीपक तले अंधेरा। अर्थात एक ऐसा समय होगा जहाँ इनकी दृष्टि है वहाँ तो हमें अच्छा प्रभाव मिलेगा, लेकिन जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं समाहित है वहाँ दीपक तले अंधेरा देखने को मिलेगा। अर्थात हमारा फोकस नहीं बन पाता उस स्थान पर। हमें ये फोकस रखना होगा अपने कैरियर के लिए। भाई कैरियर भाव पर आए हैं, यदि कैरियर में अपने कार्य क्षेत्र में उच्च प्रगति चाहिए, शीर्ष लेवल का यदि हमें संपन्नता चाहिए, तो अपने कार्य क्षेत्र में हमें अपना फोकस बना करके रखना होता है। भाई इसका यदि पॉजिटिव साइड लें तो यदि हमारा फोकस कब हटेगा, जब हम ये सोच लें कि इसमें मुझे सफलता मिल गई है
और शायद इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में है, एक ऐसी अनुभूति होगी कि मुझे सफलता मिल चुकी है, और जिसके कारण से हम उस पर अपना अटेंशन खो बैठेंगे, और यही हमें नहीं करना है। जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है वो सीधे धन भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल हो गया, धन की परिपूर्णता यहाँ मजबूत होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। इस कारण से मेरा धन, मेरा कुटुंब, मेरी वाणी इस समय पर मेरे संग चलेगा, अर्थात मुझे एक संपन्नता प्राप्त होगी। मेरे फैमिली में, कुटुंब में एक मांगलिक कार्य का अवसर यहाँ पर बनता है। मेरी वाणी में एक नया ओज आता है, एक नया तेज आता है। गुरु ज्ञान के प्रतीक होते हैं, वो ज्ञान मेरे अंदर समाहित होगा, अर्थात धन की परिपूर्णता यहाँ पर सिद्ध होती है। धन भाव पर गुरु की दृष्टि बन रही है। गुरु की एक दृष्टि और बनेगी जो सीधे चतुर्थ भाव पर है, और 5, 7, 8, 9 इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो सीधे पहुँच रही है आपके स्वयं के नौकरी के घर पर। भाई देखा जाए तो दसम भाव कैरियर, छठा भाव नौकरी, तो नौकरी में एक नया शीर्ष पद प्राप्त हो सकता है। आपके मेहनत के अनुरूप आपको सफलता यहाँ पर दिखेगा। और ये देवगुरु बृहस्पति अभी आगामी पूरे 1 साल तक रहने वाले हैं, इसलिए कुछ विशेष उपलब्धता जरूर करा जाते हैं। जैसे ही डेट आता है 12 जून का, 12 जून को एक बड़ा परिवर्तन होता है, जो कि सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं शुक्राचार्य जी, जो उमंग और प्रेम के प्रतीक होते हैं, जो धन के प्रतीक होते हैं शुक्र। ये शुक्र, ये इनका गोचर हो जाएगा आपके इनकम भाव पर। अभी दसम भाव पर चल रहे हैं, अब लाभ भाव पर प्रविष्ट हो गए। एक ऐसा स्थान होगा जहां पर ये अपने मित्र की राशि पर होंगे, 3 नंबर की राशि पर जाएंगे, मिथुन राशि पर, जो इनके स्वयं के मित्र की राशि है। अर्थात ये खुल करके कोई रिजल्ट देंगे, मेरे कोई कामनाओं की सिद्धि यहाँ पर पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। लाभ भाव पर जा रहे हैं, कोई ऐसा लाभ जो मैंने लंबे समय तक सोचा है और इस समय पर वो कार्य पूर्ण हो जाना, यही शुक्र की सबसे अच्छी बात होगी, जो इनकम भाव पर जाकर के धन लाभ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एकादश भाव वही स्थान है, मुझे समाज से जोड़ता है, सामाजिक दायरों पर मुझे बांधता है, और ये एक ऐसा समय रहेगा जो मैं दूसरों से इस समय पर धन प्राप्त कर सकता हूँ। एक ऐसा समय रहेगा जहां पर मेरी कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, वो पूर्ण होने की संभावना रहेगी। शुक्र को देखा जाए तो ये तीसरे घर के मालिक हैं, और साथ ही साथ यही शुक्र स्वयं 10वाधिपति भी बनते हैं। मतलब कैरियर के स्वामी का इनकम भाव पर जाना, मेरे जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, मेरे जो कर्म हैं, वो चले गए हैं लाभ भाव पर। मतलब मैंने जो संघर्ष किया है उसका प्रतिफल मुझे इस महीने देखने को मिलेगा। शुक्राचार्य जी महाराज जा रहे हैं इनकम भाव पर। शुक्र को कहा गया है प्रेम कहा गया है, इस दिन मेरा प्रेम इस समय पर कहाँ रहेगा? मेरे लाभ की ओर मेरा प्रेम रहेगा। कहाँ मेरे लाभ हैं उस पर सबसे ज्यादा आपका प्रेम समाहित है, अर्थात आपका मन समाहित होगा। और इस शुक्र के बाद जो अगला गोचर परिवर्तन होता है 14 जून को, 14 जून का एक समय आता है जब बुध देव, और ये बुध देव आपके अपने राशि के स्वामी सूर्य के परम मित्र होते हैं और आपके वित्त मंत्री भी बनते हैं। अब ये वित्त मंत्री बुध देव भी स्वयं के राशि पर जा रहे हैं, अर्थात इनका गोचर हो जाएगा इनकम भाव पर। देखिए पहले से शुक्र वहां पर पहुंच चुके हैं और बुध भी चले जाएंगे। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन व्यापार क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता दिला सकता है, क्योंकि शुक्र हमारा धन है तो बुध हमारा व्यापार है। मुझे व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। इस समय पर आपके एजुकेशन से, आपके जो नॉलेज आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, जो बौद्धिक क्षमता आपके अंदर है, उसके द्वारा मुझे इनकम की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध मेरा ज्ञान है, बुध मेरी बुद्धि है, मेरा एजुकेशन है, और शुक्र पैसा है। तो ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन मिल करके यदि देखा जाए एक अच्छा संयोग बनाएगा। अब यदि कोई बड़ा धन लाभ आपको चाहिए तो इसी बीच एक उपाय कर लीजिएगा। बुध मेरा शिक्षा है और शुक्र पैसा है, तो ये शिक्षा के रूप में हम किसे लिखते हैं? जो हमारे पुस्तक होते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं जिस पर, तो कोई एक ऐसा पुस्तक जो आप जिसको पढ़ें भी साथ में, उस पर एक पैसा, एक नोट आप लगा सकते हैं। 10 का हो, 20 का, 50, 500 जो भी आपको बने, एक नोट उसमें लगा दीजिए। मतलब लक्ष्मी को हमने कहाँ रख लिया? बुध के घर पर रख दिया। बुध कौन है? तो हमारा एजुकेशन है।
ये रेमेडी के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा और लाभ भाव आपका जागृत होगा। कोई बड़े इनकम के रूप में इसे आप परिणित करा पाते हैं। कोई ऐसा सोच आपके अंदर डेवलप करेगा जिसके माध्यम से मैं अपने जो जहाँ जहाँ मुझे लाभान्वित होने की अवसर मिलेगी वहाँ मैं लाभान्वित होते हुए अपना कार्य कर सकता हूँ। अब इस बात को और अधिक परिपूर्णता की ओर आगे ले जाते हुए सूर्य भगवान जो कि ग्रहों के शासक होते हैं, ये भी ठीक 15 जून को आपके दसम भाव को छोड़ करके इनकम भाव पर चले जाएंगे। अब इनकम भाव पर सूर्य भी चले गए, अर्थात जो कमी रह गई थी बुध शुक्र के द्वारा उसे पूर्ण करेंगे सूर्य। सूर्य जहां पर जाते हैं वहां पर प्रकाश होता है, मतलब 15 जून से मेरे इनकम में प्रकाश देखने को मिलेगा। और सूर्य कोई और नहीं, सूर्य तो स्वयं आपके राशि के ही स्वामी बनते हैं। और आप कहाँ चले गए? आप चले गए इनकम भाव पर, लाभ भाव पर। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य में यदि कोई नरमा गर्मी है, मुझे लाभ मिलेगा। मेरी पद प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे वहां से लाभ मिलेगा। एक इंक्रीमेंट का समय इसे आप मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से भी मुझे लाभ मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो जून के महीने में प्रभावी होने वाला है सिंह राशि के लिए, वो इनका लाभ, इनका इनकम भाव होने वाला है। कोई भी इच्छाएं आपके मन में है, वो दबी हुई इच्छाएं मन में है, वो इस समय पर जागृत होगी और आपके समक्ष वो प्रस्तुत हो सकती है। हमने हमेशा कहा कि सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठना एक सबसे बड़ा प्रमाण होता है ना, क्योंकि सूर्य का समय होता है प्रातः काल। जब एक राजा को आपको प्रसन्न करना है तो उनके सामने आपको जा करके आपको नतमस्तक होना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य का समय जब है उदय होने का, उस समय आप उठ करके उनको प्रणाम कीजिए। एक सबसे बड़ी रेमेडी रहेगी सिंह राशि के लिए, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी हैं। जब जब कोई स्वास्थ्य जनित कोई परेशानियां आए, कुछ देर के लिए बैठ जाइए भगवान सूर्य के पास, आपके राशि के स्वामी हैं। तत्काल आपको स्वास्थ्य में जो बाधाएं यदि चल रही हैं वहां से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहां पर राशि के स्वामी इनकम भाव पर जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सूर्य के बाद सीधा पहुंचते हम शनि देव के पास, क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं, दो दंड नायक हैं। और ठीक 29 जून का एक डेट आता है, 29 जून को शनि देव महाराज हमारे वक्री हो जाएंगे। आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, और वक्री होकर के ये छठे भाव का परिणाम भी आपको मजबूती से प्रदान करते हैं। अब सप्तम भाव मेरा बिजनेस है, मेरा दाम्पत्य जीवन है। कई लोग अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ न कोई परेशानी चल रही होगी, या तो पत्नी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी, या आपसी सामंजस्य बैठा पाने में कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर शनि अब सप्तम भाव को से एक घर पीछे का भी परिणाम देंगे, छठे भाव का पूर्ण परिणाम देंगे। छठा भाव जो कि आपके नौकरी का है, और शनि देव नौकरी के कारक हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब शनि वक्री होते हैं और खासकर सप्तम भाव से वक्री होते हैं, तो छठे भाव को प्रभावी बनाते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया ये, मेरे मेहनत के अनुरूप मुझे सफलता दिला पाते हैं। परंतु यदि पहले से कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई लोन चल रहा है, तो मुझे वहाँ पर अटेंशन रखने की आवश्यकता रहेगी। अपना फोकस मुझे बना करके रखना होगा उस स्थान पर। एक नए कर्जे के लिए मुझे प्रेरित कर सकते हैं शनिदेव, छठा भाव मेरे कर्जे का है, वहाँ से मुझे प्रेरित करके कोई नया कर्जे की ओर ढकेल सकते हैं। हाँ, यदि आप लेना चाहते हैं और बाकी स्थितियाँ सब अनुकूल हैं, तो कर्जे का योग बनता है, आप ले सकते हैं। क्योंकि यही स्थान मेरे स्वास्थ्य का होता है, तो अभी बाकी आपने देखा कि सूर्य तो अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उनका पॉजिटिव प्रभाव तो मुझे मिलेगा। लेकिन यदि शनि को देखा जाए तो शनि अभी 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। तब तक मुझे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की भी आवश्यकता रहेगी। जान है तो जहान है कहा गया है इस संसार में। और शनि के पास वो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात शनिदेव का वक्री होना मेरे कर्मों का हिसाब होगा, अर्थात ये समय होगा मेरे काम में मुझे सफलता दिलाने का। यदि मेरे पास्ट लाइफ, मेरे पास्ट कर्मास यदि अच्छे हैं, तो मुझे ये शनि का टाइम रहेगा जो मुझे बेस्ट रिजल्ट प्रदान करेगा वक्री अवस्था में आकर। अन्यथा मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी मेरे शत्रुओं के प्रति भी। छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है, मतलब हमें डेली रूटीन को हमें एक प्रोसेस पे रखना पड़ेगा।
है ना। जिस समय उठना है, कब खाना है, कब मुझे कौन से काम करना है, उसको आपको मेंटेन रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि वहाँ बिगड़ा तो पनिशमेंट मिलने की संभावना है, क्योंकि पनिशमेंट का दूसरा नाम ही हमारे शनिदेव हैं। हमें वहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। शनि के लिए सबसे अच्छा उपाय जो होता है, इनके शुभ प्रभाव को यदि लेना है तो हम बोलते हैं आप शनि जैसा बन जाइए। अर्थात शनि कैसा? शनि है कोई भी काम को धीरज से करने वाले, धैर्य है इनके अंदर। 2.5 साल का इनका ट्रांजिट होता है एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने में। अर्थात जो जल्दी जल्दी कोई काम को निपटाना चाहे वो शनि को कभी यूज नहीं कर सकता। शनि उसको पॉजिटिव काम नहीं दे सकते। शनि अपना संपूर्ण टाइम लेंगे, उनके पास जो कार्यकाल है 2.5 साल का काम है, वो अपना समय लेते हैं। उसी प्रकार से हमें भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परख यही चारी, जिसमें सबसे पहला धीरज कहा गया है। अर्थात हमारे अंदर वो पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो धीरज रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि हमें उस कार्य क्षेत्र तक पहुंचाएंगे जहां तक के हम हकदार हैं, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने मेहनत किया है, निष्ठा लगाया है, अपना परिश्रम दिया है। तो परिश्रम का प्रतिफल दिलाने के लिए शनि आ रहे हैं। इनका वक्री अवस्था में आना 29 जून को, इस महीने के अंतिम दिन से एक दिन पहले ये वक्री हो जाएंगे। अब राहु केतु को समझिए। राहु देव इस समय पर चल रहे हैं ठीक आपके अष्टम भाव पर। राहु के पास अष्टम भाव का स्थान है और केतु देव बैठे हैं ठीक धन भाव पर। राहु को यदि यूज करना है, उनके अच्छे प्रभाव को लेना है, तो राहु क्या बोलते हैं? बौछार है। राहु हमारा जुनून है। अपने पूजन पाठ, गुप्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, ऑकल्ट, ये सबको आपको बढ़ा देना है, रिसर्चर बन जाना है हमें। राहु कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। अन्यथा राहु का काम क्या है? बढ़ाना है। हमारे अष्टम में आए हैं, हमारे तनाव को बढ़ा सकते हैं, हमारे डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। हम जब तक किसी ग्रह के कारकत्व की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे या स्वयं अपने आप को उस ओर नहीं ढालेंगे, तब तक कोई रेमेडी हमारा 100% निदान नहीं दिला सकता। हमें उस ग्रह के समान बनना पड़ेगा। अर्थात राहु जिस भाव पर है, राहु के पास बौछार है। मुझे वो बौछार कहाँ चाहिए? तो मेरे गुप्त ज्ञान विज्ञान में, मेरे ईश्वर के प्रति जो आराधना है, जो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जो भी बनता है, उस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु अष्टम में है। इस समय पर अपने जो बातें हैं, कोई गुप्त आपके कार्य हैं, उसको आपको संजो करके रखना है, बखान नहीं करना है। ये राहु का मेन काम हो गया। धन भाव पर केतु है। केतु का धन भाव पर होना माना जाता है बहुत पैसा प्रदान करते हैं। हमने देखा है हजारों कुंडलियों में कि धन भाव पर केतु रहे, बहुत पैसा प्रदान करता है। हमें लेकिन केतु के कारकत्व को समझना भी होगा। केतु के पास निर्वृत्त भी है, केतु एक सन्यासी है, तो हमें पैसों को लेकर के भी वो सन्यास की भावना रखनी होगी। एक सन्यासी के पास कुछ पैसा है तो क्या करे? वो यदि कोई सामने कोई मांगे, कोई दान करे, कोई मांगे, तो उन्हें अपना रोटी भी वो दूसरों को दे जाते हैं। और इसीलिए शास्त्र कहता है संत हृदय नवनीत समाना, है ना। तो एक संत का जो हृदय होता है वो नवनीत मक्खन के समान होता है। लेकिन कहाँ ही कमी पर कहाँ ही न जाना भी कहा गया है। वो तो उससे भी ज़्यादा द्रवित होने वाले हैं संत जो होते हैं। और वो संत की भावना जब हमारे अंदर आती है तो ये केतु हमको 100% परिणाम देते हैं। धन भाव पर आए हैं, भंडार भर जाते हैं। इतना धन है इन केतु के पास। अब एक ग्रह बचे हुए हैं, चंद्रमा। इस चंद्रमा पर ज़्यादातर चर्चा होती ही नहीं, क्योंकि जो आप दैनिक राशिफल देखते हैं, जो आप टीवी में देखें या न्यूज़पेपर में देखें, या जो लोग प्रतिदिन का जो राशि चक्र लेकर के आते हैं, वो इसी चंद्रमा के आधार पर लेकर के आते हैं। और चंद्रमा को देखा जाए तो ये हमारा मन होता है। और मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक कहा गया है। ये हर 2.25 दिन में परिवर्तन हो जाता है चंद्रमा, और इसीलिए हमारा मन भी बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तनीय हो जाता है। जिस दिन इस चंद्रमा को आपको ठीक करना है, या ये चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, इसे चेक करना है, एक बहुत अच्छा बताते हैं आपको एक तरीका। आपका मन यदि अशांत है, समझ जाइए चंद्रमा प्रॉब्लम में है। कोई एंजाइटी है, कोई मानसिक परेशानी चल रही है, समझ जाइए चंद्रमा आपका निर्बल पड़ा है, या कहीं ना कहीं वहाँ से हमको प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी रेमेडी जो होती है वो होगी अपने माँ के आंचल पर चले जाना।
एक छोटा सा बालक को देखिए आप, जब उसको कोई तकलीफ, कोई पीड़ा होती है, सब घर के सब सदस्य उसको समझाते हैं, मान मनौती करते हैं, लेकिन वो बालक नहीं मानता। लेकिन जैसे ही माता की आंचल में जाता है, माता की गोद में बैठता है, तभी क्या होता है, उसे वो शांति प्राप्त होती है। अर्थात शांति कहाँ है? माँ के पास है। तो जब चंद्रमा अशांति दे तो चले जाइए अब माँ के चरण पे, उनके साथ एक अच्छे संबंध बने रहें, इसका विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा मन खराब हो जाएगा। और एक अकेला चंद्रमा एक इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मन पर ही सारा कुछ टिका हुआ है ना। हम और आप जो भी काम करते हैं इस मन के अनुसार ही होकर के करते हैं। और शास्त्र कहता है मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। तो वो सही डायरेक्शन में काम करे, इसके लिए अपनी माता जी का आशीर्वाद सदैव आपको लेते रहना चाहिए। माता जी जीवित नहीं हैं तो साक्षात जगत जननी के चरण पे चले जाइए, उनके शरण पे चले जाइए, वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी और मानसिक अशांतियों से मुक्त कराती हैं। भक्तों का ध्यान मां रखती हैं, मेरी भक्ति में वो शक्ति है, ऐसा जान करके जो उनके शरण पे जाता है उनको कभी मानसिक अशांति नहीं आती। और वो व्यक्ति हमेशा अपना जो निर्णय लेता है वो निर्णय हमेशा तर्क संगत होते हुए अपने जीवन में सफलता के उच्च श्रेणी को प्राप्त करता है। ये चंद्रमा का एक सबसे अच्छा प्रभाव हो गया। दूसरा होता है चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अर्पण करना। जो लिक्विड होता है, जो तरल पदार्थ है, वो चंद्रमा है, चाहे दूध है, चाहे वो हमारा जल पानी हो गया। और शिव जी पर जब अर्पण करते हैं तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होते हैं चंद्रमा। कहा गया है, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारण व संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम। अर्थात जो भगवान शंभु के मुकुट में जो आभूषण के रूप में समाहित है वही चंद्रमा है। और जब हम शिव जी पर दूध या जल अर्पण करते हैं, शिव जी की प्रसन्नता तो हमें प्राप्त हो ही जाती है, साथ में चंद्रमा से जनित जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं, अर्थात मानसिक शांति मिल गई। और याद रखेंगे, चंद्रमा के कारण ही जीवन में अस्थिरता आती है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं रहता। तो एक उपाय से, इसीलिए आज देखेंगे सारा संसार भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाता है। इसका यही मतलब है कि मेरे जीवन में स्थिरता रहे, मानसिक शांति रहे, फिर और क्या चाहिए भाई, बाकी सब कुछ सफल हो जाता है। आइए अब जानते हैं उन तारीखों को जो आपके लिए सफलता कारक और सिद्धिदायक होगा। सिंह राशि के लिए जून 2024 में जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें हैं 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18 तारीखें शुभ व अनुकूल होंगी। इसके विपरीत 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28 और 29 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करने हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देव का सुमिरन करके किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और सिंह राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।